साथ में उसी स्कूल में मेरी माँ भी काम करती थी एज ए मिड डे मील वर्कर। वहाँ से हम 4-5 दोस्त थे स्कूल में, हम लोगों ने प्लानिंग करी कि अब एनडीए की, एयरफोर्स ग्रुप एक्स की, इन सब की तैयारी करेंगे। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग अचीवर्स में आए थे। अच्छा लेफ्टिनेंट अर्ली फील्ड। अच्छा, तो आप स्कूलिंग आपकी भी स्टार्ट इनिशियल जो स्कूलिंग है वो आपकी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है? वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं होती थी, हम लोग बस जाते थे स्कूल में, स्कूल के पीछे खाली जगह थी, वहाँ चम्मच से गड्ढे खोदते थे, खेल के वापस आ जाते थे। अच्छा यहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई थी। साथ में उसी स्कूल में मेरी माँ भी काम करती थी एज ए मिड डे मील वर्कर, वहाँ ठीक पे है। राशन बनाती थी। तो वहाँ पे एक टीचर आए थे, उन्होंने हमको थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू किया। वो जब उनकी पोस्टिंग चेंज हुई, वहाँ से जाते जाते मेरी माँ को बोल के गए थे कि आपका बच्चा अभी पढ़ाई में थोड़ा बेहतर कर सकता है, इसको पैसे बचाने के चक्कर में या फीस बचाने के चक्कर में यहाँ पे मत रखो। अगर आप भी हरदीप गिल की तरह लेफ्टिनेंट बनने का सपना रखते हैं तो बेटा अभी ज्वाइन करें अचीवर्स एकेडमी। आप इसको कहीं अच्छे स्कूल में इसकी पढ़ाई के लिए इसको भेज दें। अच्छा, किसी प्राइवेट स्कूल में भेज दीजिए। तो हमारे घर में एक डायरी हुआ करती थी, मतलब दूध की डायरी करते थे, एक टीचर थे वो पढ़ाते थे और पार्ट टाइम दूध की डायरी भी करते थे। अच्छा उन्होंने जैसे 2-3 घर किराए पे लेके उधर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कोई ऑफिशियली स्कूल नहीं था वो, हमारा नाम किसी और स्कूल में चलता था, लेकिन हम पढ़ाई वहाँ पे होती थी। ठीक तो है, 10th क्लास तक मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा जिसको मान्यता नहीं थी। मान्यता नहीं थी। दो या 3 टीचर होते थे हमारे जो हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे। अच्छा वहाँ से पढ़ने के बाद 11th और 12th क्लास हुई मेरी महर्षि लॉरेंस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, ठीक है। जो कि ऑफिशियली एक अच्छा स्कूल था। और जो हमारे स्कूल के चेयरमैन थे वो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट स्कूल के पास के गांव में ही। तो उन्होंने अपना स्कूल बनाया था और उनके जो भाई थे वो आर्मी में कर्नल हुआ करते थे। अच्छा, उनके भाई आर्मी में कर्नल थे। जो एनडीए के थ्रू गए थे। अच्छा, तो वहाँ पे स्कूल में उन्होंने हमें एनडीए वगैरह के बारे में बताया। मतलब इनिशियली आपको 11th 12th में जब आप गए तब आपको पता चला कि एनडीए नाम का कुछ होता है, मतलब NDA डिफेंस नाम का। का एग्जाम होता है। हाँ, हाँ, हाँ। वरना बचपन से वही देखते आए थे कि गांव में लड़के रोड पे दौड़ रहे हैं, आर्मी भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसा करते हैं। तो फिर वहाँ से हम 4-5 दोस्त थे स्कूल में, हम लोगों ने प्लानिंग करी कि अब एनडीए की, एयरफोर्स ग्रुप एक्स की, इन सब की तैयारी करेंगे। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग अचीवर्स में आए थे। अच्छा, अचीवर्स का फिर पता कहाँ से चला था आपको उस टाइम पे? अचीवर्स हमारा स्कूल का एक सीनियर था, वो पहले से अचीवर्स में रिटर्न की कोचिंग ले रहा था। अच्छा उसका रिटर्न फर्स्ट अटेम्प्ट में फिजिक्स में आधे नंबर की वजह से उसका रिटर्न मतलब फिजिक्स की उसकी इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं क्लियर हुई थी। Individual आप cut-off- बात कर रहे हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप की। जी एयरफोर्स एक्स। ठीक है। उसकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर थी लेकिन इंडिविजुअल कट ऑफ उसकी क्लियर नहीं थी। तो उसने बताया कि यहाँ पे अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं, अच्छे टीचर्स हैं। ये 2018 की बात कर रहे हैं यहाँ पे? जी, अप्रैल 2018 में हम लोग यहाँ पे आए। ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने एनडीए के लिए रिटर्न की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। ठीक है। और मैंने ग्रेजुएशन के लिए कहीं पे एडमिशन नहीं लिया था। पर मेरी मम्मी ने मेरे को एडवाइस करा था कि ओपन से ग्रेजुएशन कर ले साथ के साथ, ऐसा ना हो कि तेरा यहाँ पे भी ना हो और ग्रेजुएशन भी ना हो। ग्रेजुएशन भी ना हो। बिल्कुल, साल वेस्ट ना हो, इस वजह से आप। मैं यही सोच के बैठा था कि एनडीए तो मैं कर ही लूँगा रिटर्न वगैरह, अगर नहीं भी होगा तो एज अ सेकंड ऑप्शन में एयरफोर्स ग्रुप एक्स में या नेवी डब्ल्यू में चला जाऊँ। ठीक है। तो उस साल हुआ क्या, नेवी डब्ल्यू और एसएसआर के जो रोल नंबर है वो 12th की परसेंटेज की बेस पे आने शुरू हुए। हाँ 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 हाँ, 2018 में जब इनिशियली जो एग्जाम है जब की बात कर रहे हैं आप। ठीक है। मैंने सबसे पहला एग्जाम दिया था नेवी डब्ल्यू का, जो कि परसेंटेज बेस पे नहीं आया था, परसेंटेज बेस पे नहीं आया था। सिर्फ एक ही दे पाया था। उसके बाद से आना शुरू हो गया, तो दोबारा मेरा कभी एडमिट कार्ड नहीं आया नेवी का। तो उसमें मैं जीके सेक्शन में फेल हुआ था हाफ मार्क्स से। अच्छा, तो पहला इनका जो एग्जाम इन्होंने फेस किया नेवी का किया था, नेवी डब्ल्यू का। ठीक है। अगस्त 2018। ठीक है। फिर उसके बाद वो हाफ मार्क्स से मैं फेल हुआ था उसमें। फिर उसके बाद मैंने जितने एग्जाम दिए थे, ग्रुप एक्स का दिया था, एनडीए का दिया था, दोनों मेरे साथ के साथ क्लियर हुए। तो एनडीए में जाने से पहले मेरा ग्रुप एक्स का फेज 2 वगैरह हुआ, तो सब कुछ क्लियर हो गया मेरा। तो फिर मेडिकली अनफिट में हो गया। अच्छा, फिर आप एयरफोर्स में मेडिकली अनफिट हो गए पहले अटेम्प्ट में। 2018 की बात चल रही है ये। 2018 में तो फिर मेरा मोरल थोड़ा सा डाउन हो गया। मेरे को लगा कि अगर मैं मेडिकली अनफिट एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए हूँ तो मैं एनडीए के लिए भी अनफिट। तो मैं एनडीए के लिए गया वहाँ पे आधे मन से, वहाँ पे जाके मैं स्क्रीन आउट हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हो गए थे एसएसबी में। रिटर्न तो क्लियर हो गया था हरदीप का, लेकिन एसएसबी का जो डे फर्स्ट होता है उसमें स्क्रीन आउट है हरदीप हो गई। ठीक है। उसके बाद की अगर हम बात करें, फिर आपने एक बात मैं और आप सभी को बता दूं कि जो हरदीप है ये फादरलेस हैं। आपके पिताजी की कब डेथ हो गई थी?
मेरी उम्र उस टाइम 1.5 साल। अच्छा 1.5 साल, मतलब इनको पता ही नहीं था भाई ये घटना। 1.5 साल में तो बच्चे को क्या पता होता, 1.5 साल में ही तब आप थे उस टाइम पे। फिर किस वजह से क्या हो गया? हार्ट अटैक की वजह से। हार्ट अटैक की वजह से। तो एक किसान परिवार से जुड़े हुए हैं हरदीप, और इन्होंने खुद भी खेती की है वाइल्ड प्रिपरेशन, क्योंकि इनकी माता जी की बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। माता जी अपनी 1.5 साल की एज में फादर खो देना, इससे बड़ा दुख मेरे ख्याल से जीवन में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वही बात है, जो संघर्षों में पलते हैं वही इतिहास बनते हैं, और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल आज आपके सामने बैठे हैं लेफ्टिनेंट हरदीप सिंह। हाँ देख, उसके बाद फिर मैं पहले तो थोड़ा इधर डॉक्टरों के पास कि मेडिकल फिटनेस की चक्कर में, लेकिन जहाँ बाहर जाता था चेक कराता था, वो लोग बोल रहे थे कि हमारे अकॉर्डिंग आप फिट हो, लेकिन जो मिलिट्री की स्टैंडर्ड्स है उसमें वो डॉक्टर खुद ही चेक करेंगे। वो अगर उसको आप लगे फिट हो तो आपको फिट कर देगा, अगर उसको अगर आप अनफिट हो तो आपको अनफिट करना। और ऐसा कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में इस अनफिटनेस की वजह से जो आपको पॉइंट दिए क्रिएट किए, क्योंकि जो एक पॉइंट मेरे ख्याल से ओवरवेट का था, वो कोई परमानेंट पॉइंट नहीं होता। वो पॉइंट ऐसा आ गया, अगर आप वेट लूज कर ले तो इट विल बी ओके, यू विल बी फिट। उसके बाद मेरा एक अटेम्प्ट बचा था ग्रुप एक्स के लिए। एनडी के लिए मैं ओवरेज हो गया उस टाइम। तो ग्रुप एक्स के लिए मैंने वो अटेम्प्ट दिया था रिटर्न का, तो मेरा क्लियर हुआ था। अच्छी मेरिट भी बनी थी, इंडिया रैंक 54 आई थी मेरी। पूरी ने 54 रैंक किया था। उसका टाइम में मेडिकली फिट भी हो गया था, सब कुछ हो गया। फिर ज्वाइनिंग आने बची थी, तो अग्निपथ आ गई। हाँ, तो ये जो बात कर रहे हैं हरदीप, अभी उस भर्ती की बात कर रहे हैं जिसमें एकेडमी के लगभग 100 प्लस बच्चे थे। उनका सब कुछ कंप्लीट हो गया था अचीवर्स के, और ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कर करके पहले तो एयरफोर्स ने डिले की थी भर्ती काफी लंबे समय तक, और डिले किया कोविड के नाम पर। कोविड से पहले उसका फॉर्म हमने अप्लाई करा था, लेकिन कोविड आने के बाद उसका एग्जाम डिले करते हुए, उसके बाद स्टेज 2 डिले करते हैं। तो इसके बाद एनरोलमेंट लिस्ट जब आने की, पहले उन्होंने पीएसएफ देती थी, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ गई थी, लेकिन एनरोलमेंट आने बची थी, उसको भी उन्होंने डिले करके मैंने फिर बस वो कह दी भर्तियां रद्द हो गई हैं इसके रद्द उन्होंने आज तक नहीं। वो बस कहा नहीं उन्होंने, रद्द नहीं बोला, अच्छी बात है। वो साइट जो थी उसको खत्म करके अग्निवायु के नाम पे नई साइट, अग्निवायु के नाम से नई साइट बना दी। तो एयरफोर्स की जो साइट होती थी एयरमैन की, उसको खत्म कर दिया उन्होंने, और अग्निवायु की एक नई साइट बनाई, और वहां से बच्चे अब अग्निवीर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट का सब फैसला नहीं है, बाकी सभी की इंडिविजुअल सोच है। हरदीप ने 9 बार अटेम्प्ट दिए हैं एसएसबी के लिए, 8 अटेम्प्ट में ये असफल रहे, तो 9वें अटेम्प्ट में सफल हुए, और आज आपके सामने बैठे हैं एज ए लेफ्टिनेंट।